ये ज़रा देखिए, इस पर तबसरा मैं बाद में करता हूँ। कहता है कि मैं ज़र्रा भी अमली बातों में ज़र्रा भी किताबुल्लाह और सुन्नत रसूलुल्लाह का मुखालिफ नहीं, एक ज़र्रा भी। यानी वो तमाम बातें जिनका अमलियात से तल्लुक़ है, जैसे नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, जिहाद वगैरह, ये जो मामूलात हैं इस्लाम के, कहता मैं ज़र्रा भी इसके मुखालिफ नहीं। नाज़रीन, यही इसका बहुत बड़ा झूठ है, बहुत बड़ा झूठ है। उसकी वजह यह है कि मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी जहन्नम मकानी ये किसी एक बात की बात करता है, ज़र्रा होने की बात करता है। मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी की तो ज़िंदगी ही इस्लाम की मुखालफत से इस्तिआरा है। अब मैं इस पर एक दलील पेश कर देता हूँ। हमारा मौजू चूँकि मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी के झूठ बयान करना है, वरना इसकी एक एक बात पर इसके रद्द के लिए कुरान और हदीस से दर्जनों दलाइल पेश किए जा सकते हैं। यह जो इसने कहा कि मैं किसी अमली बात का मुखालिफ नहीं ज़र्रा भर भी, तो नाज़रीन ये झूठ है। उसकी वजह कि दीन के दीगर मामूलात के साथ साथ एक अमल जिहाद है जो क़यामत तक के लिए जारी रहने वाला है। मैं इस पर इंशाअल्लाह चंद के दलाइल पेश करता हूँ। मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी उधर कहता है कि मैं इस्लाम के मामूलात के मुखालिफ नहीं, ज़र्रा बार भी नहीं, और इधर मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी ख़ुद जिहाद जैसे अजीम फरीज़ा इस्लाम की मुखालफत करते हुए लिखता है, मेरी उम्र का अक्सर हिस्सा उस सल्तनत अंग्रेज़ी की तईद और हिमायत में गुजरा है और मैंने ममानात जिहाद और अंग्रेज़ी ताद के बारे में इस कदर किताबें लिखी हैं और इश्तिहार शाया किए हैं कि अगर वो रिसाइल और किताबें इकट्ठी की जाएं तो 50 अलमारियां उनसे भर सकती हैं। नाज़रीन इकराम, ये मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी की किताब तर्याकुल क़ुलूब सफ़ा 15, रूहानी ख़ज़ाइन जिल्द 15 सफ़ा 155, ये वाली इबारत। मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी की किताबों में आपको बार बार इस तरह के कलिमात मिलेंगे कि जिहाद मनसूख हो चुका, जिहाद की कोई ज़रूरत नहीं, इस उम्मत पर लागू नहीं है, अब जिहाद का हुक्म उठ चुका, मनसूख हो चुका, जिहाद मना हो चुका, मैंने मना कर दिया। तो इस इबारत के अंदर मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी साफ तौर पर इस्लाम के एक अमले जलील जिहाद की ममानअत का कौल कर रहा है और मुखालफत कर रहा है। उधर कहता है कि मैं इस्लाम के किसी भी अमल का ज़र्रा भर मुखालिफ नहीं हूँ। नाज़रीन इकराम, यहाँ से एक तो मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी का झूठ साबित हुआ और साथ में इसने ये जो कहा कि मैं इस्लाम के अमली बातों का मुखालिफ नहीं, दबे लफ्ज़ों में ये कहना चाहता है कि अकायद का मुखालिफ हूँ। तो वो तो है ही ज़ाहिर है, अकायद के अतबार से, नज़रियात के अतबार से, जैसा कि आप हमारे मुख्तलिफ़ प्रोग्रामों में सुन चुके। नाज़रीन, ये जो इसने कहा कि जिहाद मनसूख हो चुका, अब इसके रद्द के लिए मैं आप हज़रात के सामने एक दो हवाला पेश करूं जिससे आप समझ सकेंगे कि जिहाद जैसा अजीम अमल मनसूख नहीं हुआ। ये मेरे हाथ में दुनिया फ़िक़्ह हनफ़ी की अजीम तरीन शोरा फ़ाक किताब फ़तहुल क़दीर है। इसकी 5वीं जिल्द सफ़ा नंबर 421। इसके ऊपर हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नकल की गई, जहाँ पे ये कहा ना कि जिहाद उम्मत पर फ़र्ज़ है, यानी फ़र्ज़ किफ़ाया है। तो इसके साथ फिर आगे ये कहा वली कौलिही अलैहिस्सलातु वस्सलाम, फ़र्ज़ किफ़ाया का मतलब कि अगर मुल्क के अंदर मसलन 20 करोड़ अफराद हैं, उनमें से 1 करोड़ 2 करोड़ 50 लाख या चंद लोग जिहाद कर लें, अपने मुल्क की हिफाजत करें इस्लाम की सरबुलंदी के लिए, तो बाकियों से भी ये फरीज़ा साकित हो जाता है। अगर कोई भी नहीं करे तो सारे ही वो मुजरिम और गुनाहगार होंगे। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अल जिहाद मादिन इला यौमिल क़ियामा, कि जिहाद क़यामत तक जारी रहने वाला है।
ये ताजदार ख़त्म नबूवत मकीन गुंबद खजरा हमारे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान ज़ीशान है। फरमाया अल जिहाद मादिन इला यौमिल क़ियामा, कि जिहाद क़यामत तक जारी रहने वाला है। फिर साहिब मतन फरमाते हैं वह अराद अभी फ़र्दन बाक़ियन, कहते हैं सरकार का मतलब ये है कि ये फ़र्ज़ के तौर पे बाकी है, यानी क़यामत तक बतौर फ़र्ज़ के जारी और सारी रहेगा। इस पर साहिब फ़तहुल क़दीर अल्लामा इब्न हम्माम फरमाते हैं अल जिहाद मादिन इला यौमिल क़ियामा फ़दलीलुन अला वुजूबिही व अन्नहु ला यनसखु, के जिहाद क़यामत तक जारी रहेगा, ये दलील है जिहाद के वाजिब होने पर और इस पर कि ये क़यामत तक मनसूख होने वाला नहीं है, ये मनसूख नहीं होगा। नाज़रीन इकराम, इसी तरह एक और हदीस आपके सामने रखूं। सरकार फरमाते हैं अल जिहाद मादिन मुंज़ु बाअसनिल्लाहु इला अन युक़ातिला आखिर उम्मती अद-दज्जाला ला युबतिलुहु जौरु जाइरिन वला अदलु आदिलिन। सरकार फरमाते हैं कि अल्लाह ने मुझको जब से मबऊस फरमाया जिहाद जारी है। इला अन युक़ातिला आखिर उम्मती अद-दज्जाला, यहाँ तक कि मेरी उम्मत का आखिरी इंसान दज्जाल से जिहाद करे, यानी दज्जाल को कत्ल करने तक जिहाद इस्लाम जारी रहेगा। और फिर फरमाया ला युबतिलुहु जौरु जाइर, किसी जालिम का जुल्म जिहाद को बातिल नहीं कर सकता, वला अदलु आदिलन, और ना किसी आदिल का अदल इसको बातिल कर सकता है। एक लाइन के बाद वजाहत फरमाते हैं वला शक्का, इसमें कोई शक नहीं, अन्ना इजमाअल उम्मती अन्नल जिहाद मादिन इला यौमिल क़ियामा लम यनसख फला युतसव्वरु नस्खुहु बादन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाते इसमें जर्रा बर शक नहीं, उम्मत के इस बात पर इजमा है, इत्तिफाक है, इतबाक है कि जिहाद क़यामत तक के लिए जारी है, मनसूख नहीं हुआ। फला युतसव्वरु नस्खुहु बादन नबी, नबी पाक के बाद इसके मनसूख होने का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। तो ये देखिए फ़तहुल क़दीर की 5वीं जिल्द है, सफ़ा नंबर 421 और 22, सफ़ा नंबर 421। ये उम्मत का इत्तिफाकी फ़ैसला है और ये दीन है। बिल्कुल इसी तरह अगले सफ़े पर भी इस हदीस की और इस मसलाए फ़क़ीहा की वजाहत फरमाई गई। ये देखिए दुनिया फ़िक़्ह की अज़ीम तरीन किताब फ़तहुल क़दीर हज़रत अल्लामा शेख इमाम कमालुद्दीन मोहम्मद बिन अब्दुल वाहिद रहमतुल्लाह अलैह, अल्लामा इब्न हम्माम रहमतुल्लाह अलैह वजाहत फरमाते हैं कि ये जिहाद क़यामत तक के लिए जारी रहेगा, ये मनसूख नहीं हुआ और ना नबी पाक के बाद कोई कर सकता है। इधर मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी जहन्नम मकानी नऊज़ बिल्लाह जिहाद की ममानत और जिहाद की मुखालफत का कौल कर रहा है। ये ज़िमनन मैंने आप हज़रात के सामने ये बात रखी, वरना हमारा मकसूद असली आज का ये है कि हम साबित करें कि मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी दुनिया का सबसे बड़ा झूठा और मक्कार आदमी था। नाज़रीन कराम, एक तो इसका ये झूठ साबित हुआ, इसने जो कहा कि मैंने किसी भी एक अमली बात में ज़र्रा भर कुरान और हदीस का मुखालिफ नहीं हूँ, तो ये मैंने दलाइल से साबित कर दिया। दूसरा उसका झूठ ये भी साबित हुआ, उसने ये जो कहा कि मैंने जो है इतनी जिहाद की मुखालफत में किताबें लिखी कि 50 अलमारियों को भर दूँ। ज़रा मैं इबारत दोबारा पढ़ देता हूँ। तरियाकुल कुलूब का ये सफ़ा 15, रूहानी ख़ज़ाइन की जिल्द 15 सफ़ा 155, इसके ऊपर कहता है मेरी उम्र का अक्सर हिस्सा इस सल्तनत अंग्रेज़ी की तईद और हिमायत में गुजरा है और मैंने ममानत जिहाद और अंग्रेज़ी इताअत के बारे में इस कदर किताबें लिखी हैं और इश्तिहार शाया किए हैं कि अगर वो रसाइल और किताबें इकट्ठी की जाएं तो 50 अलमारियां उनसे भर सकती हैं। ये झूठ है, 50 अलमारियां उनसे भर सकती हैं। मैंने ऐसी किताबों को तमाम ममालिक अरब और मिस्र और शाम और काबिल और रूम तक पहुंचा दिया है। मेरी हमेशा कोशिश रही है कि मुसलमान
इस सल्तनत के सच्चे खैर खा हो जाएं और मैदी खूनी और मसीह खूनी की बेअसल रिवायतें और जिहाद के जोश दिलाने वाले मसाइल जो अहमकों के दिलों को खराब करते हैं उनके दिलों से मादूम हो जाएं। नाज़रीन किराम, ये दोबारा इसको देख लीजिए इबारत को। कहता है कि मैंने जिहाद की मानत और मुखालफत पर इतनी किताबें और साले और इश्तिहार शाया किए, अगर इकट्ठे किया जाए उनको तो 50 अलमारियां बन जाएं। ये रूहानी ख़ज़ाने की जिल्द 15 सफ़ा 155 और 56, तरियाकुल क़ुलूब सफ़ा 15। नाज़रीन किराम, इस इबारत से एक तो मिर्ज़े का ये झूठ साबित हुआ, ये जो इसने कहा कि मैंने 50 अलमारियों को भर देने के बराबर किताबें लिखी। आपको ये पढ़कर, ये सुनकर बड़ी हैरत होगी कि मिर्ज़ा ग़ुलाम क़ादियानी ने अपनी सारी ज़िंदगी जितना भी ज़ोर लगाया किताबें लिखने पर, जितना भी ज़ोर लगाया, उसने जो टोटल किताबें लिखी हैं उनकी तादाद है तकरीबन 84 के करीब, छोटी बड़ी उसकी जो जितनी भी किताबें थी। तो मिर्ज़ा ग़ुलाम क़ादियानी के मानने वालों ने उन सब किताबों में इस रूहानी ख़ज़ाइन मजमूए के अंदर जमा कर दिया। उन्होंने तो नाम रखा रूहानी ख़ज़ाइन, लेकिन हम इसको शैतानी ख़ज़ाइन कहते हैं। इस शैतानी ख़ज़ाइन के अंदर उन्होंने मिर्ज़े की टोटल किताबों को जमा कर दिया। अच्छा, अब उसकी जो टोटल किताबें हैं 84, 23 इसकी जिल्दें हैं। अब ये मेरे पीछे ज़रा गौर करें, ये वसीम भाई ज़रा कैमरा लगाएं, ये मेरे पीछे फतवा रज़िया शरीफ लगा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। इसका इशारिया और इसकी फहारस वगैरह शामिल करके इसकी 33 जिल्दें हैं और साइज़ भी यही है, जो फतवा रज़िया शरीफ का साइज़ है वही इसका साइज़ है। मिर्ज़ा ग़ुलाम क़ादियानी ने जो टोटल किताबें लिखी वो 23 जिल्दों के अंदर हैं और ये 33 जिल्दें पड़ी हैं। आप अंदाज़ा लगा लें, एक खाना यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब मिर्ज़ा ने जो किताबें लिखी हैं उनकी टोटल तादाद है 23, यानी यहाँ तक होनी चाहिए, यहाँ से, और इतनी है। ये कुछ मेरे सामने है, कुछ अलमारी में पड़ी हैं। अब हमारा सवाल यह है मिर्ज़ा ग़ुलाम क़ादियानी के मानने वालों से कि मिर्ज़ा क़ादियानी की वो किताबें कहाँ पर हैं जो 50 अलमारियों को भर दें। ये मेरी टोटली एक अलमारी है, कह लें। क्या मिर्ज़ा ग़ुलाम क़ादियानी की किताबें मिर्ज़े की तरह हामिला होती हैं, आगे बच्चे पैदा करती हैं अलमारियों में पड़ी हुई, जो जब से उसने लिखी हैं हर किताब हामिला हो के आगे बच्चे पैदा करती है? अगर करती है तो दिखाइए, वरना कम से कम हम कहते हैं जो उसने इतनी किताबें लिखी हैं उनके नाम, उनकी फहरिस्त, सन्ने इशात वगैरह शाया करें ताकि कौम को पता चले, लोगों को पता चले कि मिर्ज़ा ने यह मार का मारा है। नाज़रीन, ऐसा है ही नहीं। मिर्ज़ा ग़ुलाम क़ादियानी ने ऐसा कुछ किया ही नहीं। ये सरासर झूठ है कि मैंने 50 अलमारियां भर दी। नाज़रीन, इस इबारत से एक तो उसका झूठ साबित हुआ, नंबर 2 ये साबित हुआ कि मिर्ज़ा ग़ुलाम क़ादियानी इस्लाम के मुखालिफ, इस्लाम का गद्दार और अंग्रेज़ हुकूमत का वफादार था। कैसे वो कहता है कि मेरी हमेशा कोशिश रही कि मुसलमान इस सल्तनत के सच्चे खैर खा हो जाएं। कितनी फ़िक्र है अंग्रेज़ हुकूमत की। नाज़रीन कराम, आगे चलिए। मिर्ज़ा ग़ुलाम क़ादियानी मज़ीद एक मकाम पर झूठ बोलते हुए कहता है कि देखो, दुनिया में हर रोज़ करोड़ों लोग पैदा होते हैं, हर रोज़। ये मेरे हाथ में मिर्ज़ा ग़ुलाम क़ादियानी की किताब कश्ती-ए-नूह, इसका सफ़ा नंबर 34 है। रूहानी ख़ज़ाइन की जिल्द 19 सफ़ा 37। मिर्ज़ा ग़ुलाम क़ादियानी कहता है, हर रोज़ करोड़हां इंसान दुनिया से गुज़रते हैं और करोड़हां पैदा होते हैं। करोड़हां गुज़रते हैं